पाते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। होते सभी रत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते होते सभी रत भोग में अपना ही स्वार्थ साधते। है कौन निष्कामी बना देता लगा। दस पीढ़ी पहले की और 10 पीढ़ी आगे की कितनी हो गई? और एक अपनी कितनी हो गई? 21। अब ठीक बोले। मंदिर बनाकर प्रतिष्ठा करने से 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। कितनी पीढ़ी का? और जब किसी प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करा के उसमें सेवा पूजा की उत्तम व्यवस्था कर दी जाती है तो यह पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। कितना? तो 21 का 1000 गुना करो तो कितना हो गया? कितना हो गया? 21 पीढ़ी तर जाती एक मंदिर बनाने से, और पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करने से 21,000 पीढ़ी तर जाती है। नए मंदिर के निर्माण का जितना पुण्य है वह 1000 गुना बढ़ जाता है पुराने मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा करने से। दक्षिण भारत की एक घटना है। एक वेश्या थी जो बहुत रूपवती गुणवती थी और नृत्य गायन उसका बहुत प्रसिद्ध था।
एक बार वह श्रीरंगम की ओर जा रही थी। कहाँ जा रही थी? श्रीरंगम। किसी उत्सव में सम्मिलित होने जा रही थी। बहुत धनाढ्य थी वो, पालकी में बैठ के जा रही थी। रास्ते में थोड़ी देर विश्राम करने की इच्छा हुई तो एक सरोवर था, तालाब और एक प्राचीन शिवालय था। एक विशाल वट का वृक्ष था, तो वहीं सरोवर के पास बैठ गई, हाथ मुंह धोया, वट की छाया शीतल होती है, बैठ गई। मंदिर के बाहरी चौतरी पर बैठ गई और थोड़ी देर बैठने के बाद उसको पान खाने का शौक था। क्या चीज का शौक था? पान खाने का शौक था उसको। और पान खाने वाले जो लोग होते हैं शौकीन, उनको किसी दूसरे के हाथ का लगाया पान पसंद नहीं होता। जो एक नंबर पान के शौकीन होते हैं वो अपने हाथ से पान लगा के खाते हैं, कि वो पता रहता कितना चूना, कितना कत्था, कितना पेपरमेंट, कितनी इलायची, कितना डोड़ा, कितनी लौंग रखनी है, सौंफ रखनी है कि नहीं, सुपारी कच्ची रखनी है कि पकी हुई, मोटी सुपारी रखनी है कि महीन सरोता से कतरी हुई, भीगी हुई सुपारी रखनी है कि सूखी सुपारी रखनी है, भुनी हुई सुपारी रखनी है कि ऐसी कच्ची रखनी है। तो वो बढ़िया से बढ़िया बीड़ी लगा के पान लगा के खाते हैं। कुछ दिन हमारे त्यागी जी ने भी पान का शौक किया, डिब्बा रखते थे, पान लगा के देते थे, हमको भी कभी कभी खिला देते थे। और बलदेवगढ़ का पान तो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है कि नहीं? अब नहीं, खेती बंद हो गई, कम है बरेजे 10%। नहीं तो यहाँ का तो बताते बरेजे, यहाँ का पान जाता था विदेश तक। हाँ, तो अब पूरी कथा मत सुनो, इतनी ही सुन लो कि उसको पान खाने का शौक था और उसने पान का पत्ता निकाला, गीले कपड़े से पोंछा और डिब्बी में से चूना निकाला। तो चूना तो प्रायः ज्यादा आ ही जाता है, तो जितना जरूरी था उतना पान के पत्ते पर लगाया और जो अधिक था उसको ऐसे ही मंदिर की दीवार पर पोंछ दिया। शिव जी का मंदिर था, पुराना मंदिर था, टूटा फूटा, रंगाई पुताई भी पता नहीं कब से चूना कलई नहीं हुआ था, उसमें काला पड़ गया था। तो इतनी सी जगह पर चूना उसने ऐसे फेर दिया। और एक चूना लगाना शब्द बड़ा मुहावरे का शब्द है, उसने हमको चूना लगा दिया। तो वैसे तो कहने के अर्थ में तो वेश्या ने ज्यादा जो चूना बच गया था तो मंदिर में चूना लगा दिया। और उसने कोई श्रद्धा भाव या पुण्य मिले इस भाव से नहीं, ज्यादा चूना पत्ता में लगेगा तो मुंह फाड़ देगा, इसलिए जो अधिक था उसको पोंछ दिया। जब उसकी जीवन की अवधि पूरी हुई, उसकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद जब वह परलोक गई, यमराज के सामने गई, तो यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि भाई इसका खाता खोलो, देखो इसका क्या हिसाब किताब है, पाप पुण्य कितने हैं। बोले इसने तो जन्म से ही पाप किए हैं, बहुत पाप किए इसने, पुण्य का कोई काम बढ़िया तो हुआ नहीं। कहीं नाचने गाने भी गई तो कोई धर्म के भाव से नहीं गई, पैसे के लिए गई। इसने पाप बहुत किए, पुण्य इसके जीवन में कोई है नहीं विशेष। हाँ, धोखे से बिना जाने एक प्राचीन मंदिर के दीवाल के इतने से भाग पर, तर्जनी उंगली के अग्रभाग जितने भाग पर इसने चूना पोत दिया। तो एक प्राचीन मंदिर में चूना पोतने का पुण्य इसको मिल गया। कितनी दूरी पर? इतनी, तर्जनी उंगली के अग्रभाग, इतना बड़ा आगे का पूर्वा, इतनी जगह पर चूना पोत दिया
तो इसका क्या पुण्य है? यमराज ने पूछा चित्रगुप्त से, इसका क्या पुण्य है? तो चित्रगुप्त ने कहा, महाराज इंद्र को जो भोग स्वर्ग में प्राप्त हैं, उतने भोगों से युक्त चंद्रमा के समान सुंदर भवन इसको 24 घंटे तक भोगने के लिए मिलेगा। कितनी देर तक? धोखे से पुराने मंदिर में चूना 1 उंगली लगा दिया, उसका पुण्य है कि इंद्र के समान सुख 24 घंटे तक उसको मिलेगा, एक दिव्य चंद्रमा जैसी कांति वाले भवन में निवास करके। बेस्या रोने लगी। इसके बाद क्या बोले? इसके बाद तो इसको न जाने कितने कल्पों तक नरक में पड़ा रहना पड़ेगा। तो चित्रगुप्त ने पूछा कि पहले पाप भोगना चाहती हो कि पुण्य? बोले पाप का तो हमारा कोई हिसाब किताब है नहीं, कब तक भोगना है, और थोड़ा सा पुण्य भोग कर मैं करूंगी क्या? इस चंद्रमा के समान जो दिव्य भोग सामग्री मुझे प्राप्त हुई है भवन के रूप में, वो इंद्र की संपूर्ण 24 घंटे के लिए प्राप्त भोग सामग्री को हम भगवान उमा महेश्वर की सेवा में अर्पित करते हैं, शंकर भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं। इतना उस वेश्या के कहते ही आकाश में धुंध भी बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी, और 3-3 नेत्रधारी, त्रिशूलधारी, चतुर्भुज डमरू त्रिशूलधारी भगवान शिव के पार्षद शिवलोक से आ गए, और उन्होंने कहा कि अब इसके सारे जीवन के पाप नष्ट हो गए, पूर्व जन्मों के भी पाप नष्ट हो गए, और अब यह शिवलोक की अधिकारिणी हो गई, जहां पहुंचकर जीव को नीचे नहीं आना पड़ता, और विमान में बिठाया और शिवलोक ले गए। आप कहेंगे ये कथा आपने क्यों सुनाई? हमने इसलिए कथा सुनाई कि चूना के पत्ता में, पान के पत्ता में ज्यादा चूना लग गया, उसमें जो ज्यादा था वो दीवाल में पुराने मंदिर के लगा दिया, उसका इतना पुण्य हो गया। फिर जिन लोगों ने अपने खून पसीना की कमाई, जैसा मिश्रा जी बता रहे कि 7-8 लाख रुपए लगभग, यहाँ कितना 8 लाख रुपए यहाँ खर्च हुआ, तो लोगों ने अपनी श्रद्धा पूर्वक कुछ राशि यहाँ दी, तो उन लोगों को कितना पुण्य मिलेगा हम वर्णन नहीं कर सकते, और हम वर्णन करेंगे तो आप लोगों को पुण्य कम हो जाएगा। हम क्यों चाहेंगे कि आपके पुण्य कम हो? आपके पुण्य ज्यादा से ज्यादा हो। हमारे ऊपर तो हरि गुरु संतों की ऐसी कृपा है कि हमको तो ऐसा लगता है कि ठाकुर जी ने जीर्णोद्धार के काम के लिए ही भेजा है। हमारा गुरुस्थान खाक चौक बहुत पुराना था, उस पूरे का जीर्णोद्धार हो गया। रुदायन में राधा गोपाल मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार हो गया। लिधोरा में लक्ष्मण मंदिर कितना प्राचीन है, जब ओरछा नगर की स्थापना नहीं हुई थी। ओरछा नगर के प्रथम संस्थापक महाराजा रुद्र प्रताप सिंह जूदेव, जो मधुकर शाह से कम 100-200 साल पहले हुए, उनके द्वारा स्थापित लक्ष्मण मंदिर है। उस मंदिर का भी जीर्णोद्धार का कार्य लगातार चल रहा है, अभी भी चल रहा है। मंदिर का गर्भगृह का नीचे का ऊपर का काम थोड़ा सा बकाया है, और पूरे स्थान का जीर्णोद्धार हो जाएगा। इंदौर में राम मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर था, पूरा मंदिर ही विलुप्त हो गया था। उस स्थान पर नए मंदिर का स्वरूप प्रकट हो गया। रेवासा धाम कम से कम 600 वर्ष पुराना स्थान है, जहां श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज विराजमान हुए, जहां भक्तमाल जैसे ग्रंथ का प्राकट्य हुआ, नाभाजी का गुरुस्थान, और जहां गोस्वामी तुलसीदास जी 4 महीना रहे, वहीं उन्होंने जानकी नाथ जी का दर्शन करके पद लिखा। जब जानकी
आई हो, ऐसा रामानंद संप्रदाय का, वैष्णव परंपरा का सर्वोपरि स्थान, उसके जीर्णोद्धार की सेवा भी भगवान ने इस समय दास को दे रखी है। नए मंदिरों का निर्माण तो चल ही रहा है, हो रहा है, जहां जहां ओरछा में नए मंदिर का निर्माण हुआ, और अब एक नए कनक भवन का निर्माण भी बड़ा दिव्य स्वरूप में प्रकट हो रहा है। शायद इसी वर्ष उसकी प्रतिष्ठा हो जाएगी। और मन में भाव है कि बुंदेलखंड के 365 गांवों का चयन हो और वर्ष में एक दिन की सेवा, संकीर्तन की सेवा एक गांव को प्राप्त हो। लगभग 150 गांव हो चुके हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी इसको पूरा कीजिए, 365 गांव। और कितना अद्भुत होगा, आप कल्पना कीजिए। मान लो बलदेवगढ़ की आज की तिथि है, तो बलदेवगढ़ वाले लोग यहीं से कीर्तन मंडली बना के वाहन में कीर्तन करते हुए जाएंगे ओरछा, वहां कीर्तन करते हुए राम राजा की परिक्रमा करते हुए मंदिर में बैठ जाएंगे, और जिनकी ड्यूटी हो गई वो कीर्तन करते हुए अपने गांव को जाएंगे। 365 गांव में कीर्तन का वातावरण हो जाएगा। 365 विजय मंत्र संकीर्तन की मंडलियां बन जाएंगी। कीर्तन होगा श्री राम जय जय राम। एक बार हनुमान जी ने राम जी से पूछा कि प्रभु, भयंकर कलयुग है, कैसे कलयुग के दोषों पर जीव विजय प्राप्त करे, अविद्या माया को कैसे जीते, जीव का कल्याण कैसे हो। तब भगवान ने स्वयं प्रसन्न होकर हनुमान जी को विजय मंत्र का उपदेश किया। ये विजय मंत्र है श्री राम जय जय राम। जो इसका उच्चारण करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, वो काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, मोह पर, मद पर, मत्सर पर, षड विकारों पर तो विजय प्राप्त कर लेते, अविद्या माया को जीत लेते हैं, कलयुग को जीत लेते हैं। और कहां तक कहें कोई लौकिक संकट हो तो उस पर भी वो विजयी हो जाते हैं। ये विजय मंत्र समर्थ स्वामी रामदास जी ने दास बोध में लिखा है, श्री राम जय जय राम। इस विजय मंत्र का जो 13 करोड़ जब श्रद्धा पूर्वक कर लेते हैं, वो जीवन मुक्त हो जाते हैं, जीते जी मुक्त हो जाते हैं, और उनको इसी शरीर से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होता है। ये समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा है। तो अखंड संकीर्तन वहां इस प्रकार से जब बुंदेलखंड के गांव 365 गांव जुड़ेंगे और इस प्रकार से जब कीर्तन होगा, तो हमारा विश्वास है एक बुंदेलखंड में एक नवीन सात्विक ऊर्जा प्रकट होगी, और उसका लाभ केवल बुंदेलखंड को, आप लोगों के गांव घर को, परिवार को ही नहीं, पूरे राष्ट्र को मिलेगा और पूरे संसार को उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि नाम जपत मंगल दिश जसहूं, कली नाम काम तरु राम को, दलनिहार दारिद दुखाल दुख। सब कुछ समस्याओं का समाधान नाम संकीर्तन से हो जाता है। आप लोग ऐसे ही पवित्र कार्य करते रहें। पूरे नगर को खूब खूब आशीर्वाद। ओरछा उत्सव के लिए आप सबको, गुरुदेव के उत्सव के लिए सादर आमंत्रण। और रेवासा धाम भी आप लोग जरूर आइए। पूज्य रेवासा महाराज जी का वार्षिक उत्सव होगा। वहाँ बड़े बड़े तीर्थ हैं, खाटू श्याम भी पास में ही है, जीण माता शक्तिपीठ है, शाकंभरी देवी शक्तिपीठ है, और सालासर बालाजी भी निकट हैं। इनके बीच में है रेवासा धाम। पूरे भारतवर्ष के दिव्य संत महापुरुष आएंगे, आप लोग भी पधारिए। तारीख क्या है? 12 अगस्त से 20 अगस्त तक। इसके बीच में जिसको जब समय मिले तो आप लोग जरूर आइए। इन्हीं शब्दों के साथ खूब गो सेवा कीजिए, खूब संत सेवा कीजिए, और खूब नाम संकीर्तन कीजिए। इतने में जीवन सफल हो जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
जय। यहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं और जो लोग भी सेवा में लगे हैं, सबको खूब खूब आशीर्वाद। और आखिरी में मिश्रा जी हमारे सुनाएंगे सच्चा या न था। ये सुनाइए मिश्रा जी। देव भाई महाराज की, बल्लाऊ जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की। सकुचायन था जो कभी भी वह उसको यहाँ सकुचाना पड़ा, पछता